हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखेंगे 3.1। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, 3.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने क्लियर कर लिया था। आज हम देखेंगे 3.1 के जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको सही तरीके से सॉल्व कैसे किए जाते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे, कोई इसमें टेंशन नहीं, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया क्या है। हमारे पास दिया है आप व्यू ए बराबर ये दिया है के लिए ज्ञात कीजिए। हमारे पास इसमें 3 पार्ट ज्ञात करना है, बिल्कुल सरल है। क्या है, फर्स्ट कह रहा है आप व्यू की कोटि ज्ञात करनी है, फिर सेकंड में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, फिर हमारे पास जो ये अवयव है इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास आप व्यू जो दिया है उसको सबसे पहले इधर इस साइड में मैं नोट किए ले रहा हूँ। ए इक्वल हमारे पास आप व्यू जो दिया है क्या दिया है 2, 5, 19 एंड माइनस का 7। इसके बाद हमारे पास दिया है 35 माइनस का 2, 5/2 एंड 12। लास्ट वाला क्या दिया है रूट में 3, 1 माइनस का 5 एंड 17। चलिए ये हमने अभी अवयव को नोट कर लिया। अब हमें इसमें पता करना है कि अवयव की कोटि क्या होती है। मैंने जैसे कि बेसिक नॉलेज में भी बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें जो अवयव की कोटि होती है, स्तंभ का और पंक्ति का दोनों को मल्टीप्लाई जो होता है वो अवयवों की क्या होती है, कोटि होती है। अवयवों की संख्या क्या होती है, जो स्तंभ और कोटि जो हम निकाल ले रहते हैं उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे रहते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई फॉर्म से हमने उनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो वहाँ पास वो अवयवों की संख्या आ जाती है। चलिए क्या मैं कह रहा हूँ उसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे हमारे पास पंक्ति कितने हैं और स्तंभ कितने हैं। तो हम काउंट किए, सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं। तो पंक्ति काउंट किया 1, 2 एंड 3। पंक्ति हमारे पास कितने हैं 3। सबसे पहले हम पंक्ति लिखते हैं, तो हमने पंक्ति लिख दिया 3, फिर मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दिया। फिर अब काउंट करते हैं, हम इनको पंक्ति को रो बोलते हैं, इनको R1, R2 एंड R3 नाम दे दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे स्तंभ। स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो हम स्तंभ काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने इसको C1 डाल दिया, इसको क्या डाल दिया C2, C3 एंड C4। मैंने पंक्ति और स्तंभ के नाम डाल दिए, मतलब रो एंड कॉलम के नाम डाल दिए। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले हमारे पास पंक्ति कितने हैं या रो कितने हैं 1, 2, 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अब हम देखेंगे कॉलम 1, 2, 3 एंड 4 कितने हैं 4 है। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, ये जो होता है ये होता है हमारे पास अवयवों की कोटि। अवयव की जो कोटि होती है हमारे पास कितने निकल के आ गई 3 एंड 4। पहला आंसर मिल गया। अब हम देखेंगे सेकंड। अब हमारे पास जो सेकंड होता है अवयवों की क्या होती है, अवयवों की संख्या। जो अवयवों की कोटि निकलेगी, मतलब अवयव का जो कोटि निकलेगी उसी से हम अवयवों की संख्या निकालते हैं। मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाला बचा है हमारे पास A13 क्या है, A21 क्या है, A33 क्या है, A24 क्या है, ये क्या है इसको देखते हैं। चलिए हमारे पास इसका, चलिए इनके सबके हमें आंसर निकालने हैं। अब मैं यही लिखे दे रहा हूँ। हमारे पास पहले किसका निकालना है 13, हमें फिर दूसरा निकालना है 21, फिर हमारे पास तीसरा निकालना है कितना 33 का, फिर हमें चौथा निकालना है 24 का, फिर लास्ट वाला हमारे पास किसका निकालना है 23 का। इनको निकालेंगे कैसे। अब पहली बात ये देखते हैं, इसमें ये है क्या, जो हमारे पास जो ये पहले लिखा होता है क्या, फिर से देख लीजिए। जैसे हमारे पास ये जो पहले लिखा होता है, मान लिया मैंने यहाँ लिख दिया 1 या I एंड J लिख दिया, ये हम इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं स्तंभ। इसको हम क्या बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं पंक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं रो और इंग्लिश में बोलते हैं क्या कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास ये जो I के स्थान पर क्या लिखा है 1, तो हमारे पास ये स्तंभ और रो और कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब समझ गए, ये क्या लिखा है रो एंड कॉलम है। अब हमारे पास इसका मान कैसे निकालेंगे।
अब हमने देखा ये पहला लिखा फर्स्ट रो, तो हमारे पास रो कौन सा फर्स्ट रो है, ये वाला फर्स्ट रो है, हमने ये देखा। इसके बाद क्या कह रहा है 3 कॉलम, हमने फर्स्ट रो में तीसरा कॉलम देखा 1 एंड 2 एंड 3, ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। दोबारा देखते हैं फिस्ट, हमारे पास क्या लिखा है फर्स्ट वाला हमारे पास मैंने ये लिख के दिया है। हमारे पास पहले इधर वाले साइड को हम रो बोलते हैं, इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो हमारे पास फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो है, और फिर क्या है कॉलम नंबर थर्ड है, तो 1 2 एंड 3, तो हमारे पास फर्स्ट रो और कॉलम नंबर थर्ड में कौन सा है 19, तो हमने 19 लिख लिया। इसी प्रकार 21 को देखते हैं, तो मतलब सेकेंड रो, पहले क्या है रो का मतलब सेकेंड वाले में है, और कौन सा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है 35 है, क्या है 35। अब हम देखेंगे क्या है 3, पहले हमने देखा तीसरा रो एंड तीसरी कॉलम, तीसरा रो ये है एंड तीसरा कॉलम कहाँ पर मैच कर रहा है ये, तो हमारे पास इसका मान कितना है -5 है, कितना है -5। अब हम देखेंगे इसको, हमारे पास दूसरा रो है, क्या है दूसरा रो है एंड 4 कॉलम है, दूसरा रो ये है हमारे पास, चौथा नंबर कॉलम कौन सा है ये, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 12। अब हमारे पास लास्ट बचा है दूसरा रो है एंड तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है तीसरा कॉलम ये, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, चलिए हमारे पास ये क्या है, बहुत सरल तरीके से इनके आंसर निकल आए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। और 3 दोनों एक दूसरे के तरीके के हैं, एक ही तरीके के हैं। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, दोनों एक तरीके के, एक समझा दूंगा, दोनों करवाऊंगा क्वेश्चन, एक समझाऊंगा दूसरा ऑलरेडी आपको आ जाएगा, मगर क्वेश्चन दोनों का आंसर मैं दूंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है वो देखते हैं। कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं ये देखिए, कह रहा है 24 अवयव, हमारे पास अवयव कितने मिल गए, अवयव 24। अब हमारे पास अवयव मिल गए 24, तो कह रहा है संभव कोटियां, हमें क्या निकालना है, कोटियां निकालनी है। अगर 24 अवयव है तो इनकी कोटियां क्या होंगी, इनको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। हमें कोटियां निकालनी, क्या निकालना है, कोटियां निकालना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दो कोटियां निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे इसका, ये देखेंगे 24 किसके किसके टेबल में आता है। दोबारा देखिए 24 किसके किसके टेबल में आता है, उसी के मल्टीप्लाई में रख देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे कोटियां। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि कोटियां क्या होती है, कि ये जो होते हैं इनका फैक्टर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं, या मल्टीप्लाई में फॉर्म में रख देते हैं, वही हमारे पास कोटियां होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए 24 किसके टेबल है, 1, अगर 1 × 24 लिख दिया, 24 1 जा 24 हो जाएगा। फिर कामा मैंने इसको चेंजमेंट कर दिया, 24 के टेबल में 1 बार करेंगे 24 आ जाएगा। अब देखिए 1 के बाद हमारे पास 2 डिजिट आ रहा है, दूसरे 2 में आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल कितने बार में आता है, 12 बार में आता है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दिया, क्या कर दिया 12 × 2। अभी हमने 2 तक देख लिया। अब हम देखेंगे 3 के टेबल में क्या आता है, बिल्कुल आता है, तो क्या आता है 3 × 6, 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 6, 3 × 8 होता है जब आता है 24। क्या आता है 3 × 8, 3 8 जब कितना होता है 24, तो हम इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते थे, 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। अब आते हैं आगे, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 4 के टेबल में, 4 मल्टीप्लाई कितना होता है 6, फिर 6 का इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 4 आ जाएगा। अब देखेंगे 4 के बाद क्या आता है 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता था तो हमने लिख दिया, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता था मगर हमने ये लिख दिया है, 9। तो हमारे पास कोटियां कितनी निकल आए, संभव कोटियां
1 2 3 4 5 6 7 8। तो संभव कोटियाँ कितनी हो गई? 8 हो गई। और हमारे पास अगर 24 अवयव दिया है तो उसकी संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी? 8। कैसे निकालते हैं? मैंने कहा इसी का फैक्टर करते हैं, जिसके जिसके ये टेबल में आता है उसी के मल्टीप्लाई में रख देते हैं, तो उसकी क्या निकल आती है? अब निकल आती हैं अवयव कोटियाँ हमारे पास निकल आती। फिर आगे हमने संभव कोटियाँ इसकी निकाल दी। फिर आगे भी कुछ कह रहा है यदि इसमें 13 अवयवों की संख्या कितनी है? अब अगला एक इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिया। सेकेंड वाला अवयव कितने हैं हमारे पास? 13 है। कितने हैं अवयव? 30 हैं। तो इसकी कोटियाँ निकालनी, क्या निकालनी? दोनों की कोटियाँ निकालनी थी। चलिए अब 13 की कोटियाँ निकालना स्टार्ट करते हैं। 13 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और स्वयं के टेबल में। तो मैंने लिख दिया 1 इंटू 13 कामा 13 इंटू 1। इसके अलावा इसकी कोई संभव कोटियाँ, क्योंकि ये और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसकी संभव कोटियाँ 2 हैं। 13 की संभव कोटियाँ कितनी है? 2 हैं। 24 की संभव कोटियाँ 8 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है। यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या कितनी दी है? 18 है। तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? क्या निकालना है? संभव कोटियाँ। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अवयव हमारे पास कितना मिल गया? 18। अवयव हमारे पास कितना मिल गया? 18। अब इसकी संभव कोटियाँ निकालनी। क्या निकालनी है? कोटियाँ। कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 के टेबल में हमेशा 1 के टेबल में आएगा, तो इसका उल्टा भी कर देते हैं। जो हम लिखते हैं उसका उल्टा। 2 के टेबल में आता है, कै बार में आता है? 9 बार में। 2 9 जा 18, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 2 के बाद आता है 3। 3 के टेबल में भी आता है 3 इंटू 6। 3 6 जा 18, तो 6 से 3 जा भी क्या होता है? 18 होता है। 6 3 के बाद आता है 4। 4 के टेबल में नहीं आता। 5 आता है, 5 के टेबल में नहीं आता। 5 बाद 6 6 के टेबल। इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? यदि इसमें अवयव क्या है? 5 है, तो उसकी संभव कोटियाँ। अब अगले स्टेप में हमारे पास अवयव कितने दे दिया है? 5। तो इसकी क्या निकालनी है? कोटियाँ निकालनी है। कोटियाँ कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई। 5 किसी के टेबल नहीं आता, 1 के टेबल में आता है। 1 इंटू 5 हो जाएगा 1, और 1 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 हो जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के ये कोटियाँ हैं, संभव कोटियाँ, और क्वेश्चन नंबर 2 के ये संभव कोटियाँ हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है उसको देखते हैं। कह रहा है एक 2/2 का अवयव जो ए बराबर AIJ की रचना कीजिए। हमारे पास इसमें कहने का मतलब क्या है कि एक 2/2 का अवयव की हमें जांच मतलब बनाना है। क्या बनाना है? 2/2 का अवयव बनाना है, जिसमें से हमारे पास 3 है, तो हमारे पास 3 पार्ट दिए हैं 4 नंबर के। तो हमारे पास इसमें 2/2 के 3 अवयव आएंगे। कैसे आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लिया? लेट 2/2 का अवयव का मतलब क्या हुआ? जिसमें 2 पंक्ति भी हो और 2 स्तंभ भी हो। क्या हो? 2 स्तंभ भी हो। तो हमने माना A11। A11 क्यों माना? ये पहले रो और पहले कॉलम में है। इसको हम A12 माना, ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है। ये हमने इसको माना 2 और 1, ये पहले वाले दूसरे वाले रो में है, पहले वाले कॉलम में है। इसी प्रकार क्या मान लिया? 2 2। ये हमने 2/2 का क्या मान लिया? अवयव मान लिया। अब हमें इसके क्या करना है? रचना करनी है, मतलब ये बनाना है। पहले ये वाले पार्ट से इसका मान निकालना है, फिर ये वाले पार्ट से इसका मान निकालना है, और फिर ये वाले पार्ट से ये वाले का मान निकालना है। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो हमारे पास ये A बराबर, जैसे ये वाला हमारे पास क्या है? रो R1 है, ये क्या है? R2 है। इसको हमने कॉलम C1 दे दिया और इसका नाम क्या दे दिया? C2। ये पंक्ति है, क्या है? ये स्तंभ है, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में रो एंड कॉलम बोलते हैं। तो मैंने बताया था A बराबर जब A और I एंड J, इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं?
पंक्ति इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर समझ गए तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में हमने ये हमारे पास हमने 2/2 का एक ऑब्जेक्ट लेट कर लिया है। इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या है, आई जे इक्वल क्या दिया है, आई प्लस का जे का होल स्क्वायर बाई 2 दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, एक एक से मान निकालेंगे। इस पहले इसको रखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा वो इसका आंसर हो जाए। कैसे, चलिए। हाँ, मैंने इसको बताया था जब हम A11 का निकाल लें, क्या, पहले वाले का। तो हमारे पास मतलब आई का मान भी 1 है, जे का मान भी क्या है, 1 है। तो हमने आई के स्थान पर भी 1 रख दिया, जे के स्थान पर भी 1 रख दिया और बटे 2 लगा लिया, और ये होल स्क्वायर है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 1 1 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर बाई 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A11 का मान कितना निकल आया, 2। क्या निकल आया, 2। अब हम निकालेंगे A1 एंड 2 का, किसका, पहले इसका निकाला, अब इसका निकालेंगे A1 एंड 2। इसी में मान में रखेंगे, मतलब आई के स्थान पर क्या रखेंगे, 1, जे के स्थान पर 2। आई के स्थान पर 1 रख दिया, जे के स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो फिर होल स्क्वायर लगा दिया बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 का स्क्वायर बाई 2। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बाई क्या आ जाएगा, 2। हमारे पास क्या आ गया, A2। A1 एंड 2 का ये मान निकला है। अब हमें किसका निकालना है, A21 का। A21 का मतलब आई के स्थान पर 2 रखना है, जे के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो इसी वाले मान में रखना है, किसमें, इसमें, ये वाले पार्ट में ही रखना है, ठीक है। तो आई के स्थान पर क्या रखना है, 2। तो मैंने आई के स्थान पर 2 रख दिया, और फिर जे के स्थान पर 1 रखना है। फिर क्या करना है, स्क्वायर बाई 2। 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3। 3 का स्क्वायर बाई 2। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बाई 2। हमारे पास 21 का भी मान क्या निकला है, ये 9/2। अब हमें निकालना है 22 का, लास्ट वाले का। इसका निकाल लिया, इसका एंड इसका निकालना है। क्या निकालना है, 22 को। ए का मान भी 2, आई का मान 2 रखना है, जे का मान भी 2 रखना है। 2 और प्लस का क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 2। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 का स्क्वायर करना है एंड 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16/2। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो हमारे पास तीनों मान निकला है। क्या निकला है, मान 4 निकला है। एक इसका निकला है A11 का, A12 का ये निकला है, A21 का ये निकला है, A22 का मान ये निकला है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमने लेट किया था उस ऑब्जेक्ट का मान रख देंगे। सबसे पहले क्या दिया है, A11 का मान क्या दिया है, 2। फिर सेकेंड इधर क्या दिया है, 9/2। थर्ड हमारे पास ये वाला 21 का मान क्या दिया है, 9/2। फोर्थ वाला हमारे पास क्या दिया है, 8। ये हमारे पास क्या है, पहले वाले का ऑब्जेक्ट का क्या है, आंसर है। पहले वाले का किसका है, अभी ये पहले वाले का है। थर्ड और सेकेंड एंड थर्ड भी इसी तरीके से निकालने हैं। तो ये अभी हमने फर्स्ट वाले का आंसर निकाला है। अब निकालेंगे सेकेंड वाले का। चलिए अब हम निकालेंगे किसका, सेकेंड वाले का। अब हमारे पास सेकेंड वाला क्या दिया है, उस ऑब्जेक्ट को पहले नोट कर लें। हमारे पास ए आई एंड जे बराबर दिया, आई बट अपान में क्या दिया है, जे। इसमें हमें मान रखना है, एक एक करके मान रखेंगे जैसे इसके पहले वाले में रखा था। तो हम सबसे पहले A11 के निकालेंगे। A11 मतलब आई का मान भी 1 दिया है, जे का मान भी 1 दिया। आई के स्थान पर 1 रख दिया और जे के स्थान पर 1। A11 का मान कितना निकल आया, 1। ठीक है, अब निकालेंगे A1 एंड 2। मतलब आई के स्थान पर 1 रखना है, जे के स्थान पर 2। आई के स्थान पर 1 रख दिया, जे के स्थान पर क्या रख दिया, 2। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है A2 एंड 1।
मतलब आई के स्थान पर 2 रखना है और जे के स्थान पर 1, 2/1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हटा देते हैं, 1 डिनोमिनेटर में नहीं लगाते हैं, तो इसका ये निकला है। अब हमें निकालना है 2 एंड 2 का। आई के स्थान पर 2 रखना है, जे के स्थान पर रखना है 2/2। 2 से 2 कैंसिल निकल हो गया, तो हमारे पास 2 एंड 2 का कितना निकला है, 1। अब हमारे पास ये सेकेंड वाला जो अवयव निकल के आया है इस वाले में से, तो हमारे पास क्या निकल के आया, पहले हमें ये इसका मान, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो हमने चारों मान निकाल लिए। पहले हमने इसका निकाला है 1, फिर दूसरे क्या निकाला 1/2, तीसरे वाले क्या निकालना है 2, और इसका क्या निकला है 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को करते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 के 3 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट कर लिए हैं, अब थर्ड वाला पार्ट बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट का हमारे पास मान क्या दिया है, आई इक्वल AIJ इक्वल दिया है आई प्लस का 2J का होल स्क्वायर, बाई में क्या दिया है 2। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे, वैसे ही निकालना है जैसे इसके पहले वाले निकाले। पहले 1 1 का निकालेंगे, मतलब आई के स्थान पर भी 1 रखना है, जे के स्थान पर, यहाँ पर मान रख दिया, आई के स्थान पर 1 रख दिया, जे के स्थान पर भी क्या रख दिया 1 का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3, 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2। A11 की वैल्यू ये निकल आई। अब हम निकालेंगे A12 की। आई के स्थान पर 1 रखना है, जे के स्थान पर क्या रखना है 2, तो आई के स्थान पर 1 रख दिया, जे के स्थान पर 2 रखना है, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 2, 1 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 और 5 हो जाए, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाए 5 का स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर पता है 25/2। तो A12 की वैल्यू कितनी निकल आई 25/2। अब हम निकालेंगे A21 की, कितनी किसकी निकालेंगे A21 की, मतलब आई का मान 1 है, जे का मान, आई का मान 2 है, जे का मान क्या है 1 है। आई के स्थान पर 2 रख दिया, जे के स्थान पर क्या रख दिया 1 का क्या कर दिया होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस का 2 बाई क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 1 जा 2, इसका होल स्क्वायर लगेगा, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2, 2 से काट दिया कितना आ गया A21 की वैल्यू कितनी आ गई 8, कितना आ गया 8। अब हम निकालेंगे A22 की वैल्यू, तो आई का भी मान 2 दिया है और जे का मान भी 2 दिया, आई के स्थान पर 2 रख दिया, जे के स्थान पर भी क्या रख दिया 2 और होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 का बाई 2, 2 और 2 एंड 4 6 का स्क्वायर बाई 2, 6 का स्क्वायर 36/2, इससे काट देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमारे पास A22 की वैल्यू कितनी निकल आई, A22 की वैल्यू हमारे पास कितने निकल आई 18, कितने निकल आई 18। ठीक है, अब सभी मान को अवयव में रख देंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। थर्ड वाले का अवयव हमारे पास क्या निकल के आ गया उसको देखते हैं। पहला मान कितना निकल आया है 9/2, दूसरा मान कितना निकल आया है 25/2, तीसरा मान निकला है 8, चौथा मान निकला है 18। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन 4 के थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। ठीक है, ये तो सब स्टेप बताया बहुत सरल तरीके से, ये पहले ये जरूरी है समझना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है, यदि एक हमारे पास अवयव किसकी रचना करनी है, डायरेक्ट इसका क्या है मतलब क्या है, हमें 3/4 अवयव की रचना करनी है, जिसमें से हमारे पास ये मान दिए हैं। ठीक है, क्या है 3/4 अवयव हमें बनाना है, जिसके किसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास दो इसका भी एक अलग 3/4 का अवयव आएगा और इसका अलग आएगा। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास सबसे पहले ये देख के हमें
हम माना सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेट करना पड़ता है। मतलब ये हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास क्या होता है, पंक्ति होती है। क्या होती है? पंक्ति। और सेकेंड वाले क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि तीन पंक्ति होना चाहिए। तीन पंक्ति हमारे पास कैसे? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमारे पास क्या होनी? तीन पंक्ति होनी चाहिए और चार कॉलम होने चाहिए। कितने? चार कॉलम। पहले तीन पंक्ति हम बना रहे हैं। A11 A12 हमने पहले पंक्ति, फिर स्तंभ, पहले वाले पंक्ति और पहले वाले कॉलम में। अब ये हम दूसरे वाले कॉलम में आ गए तो हमने कॉलम चेंज कर दिया, पंक्ति वही है। इसी तरीके से हम तीसरे वाले कॉलम में आ जाएंगे मगर पंक्ति हमारे पास वही रहेगी। और फिर हमारे पास चौथे कॉलम में आ जाएंगे, पंक्ति हमारे पास क्या रहेगी? वही रहेगी। पंक्ति में कोई चेंजमेंट नहीं होगा तो ये हमारे पास कॉलम नंबर कितना होगा? 4। तो ये कॉलम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पंक्ति चेंज हो जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगा? कौन सी? दूसरी वाली में। कॉलम पहला है और इसमें दूसरी पंक्ति है, कॉलम कौन सा है? दूसरा है। दूसरी पंक्ति है, कॉलम कौन सा है? तीसरा है। दूसरी पंक्ति है, कॉलम कौन सा है? चौथा है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास पंक्ति भी चेंज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तीसरी और पहला कॉलम। तीसरी पंक्ति है और दूसरा कॉलम है। तीसरी पंक्ति है और तीसरा कॉलम है। तीसरी पंक्ति है और चौथा कॉलम है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट कौन सा बना लिया? 3/4 का ऑब्जेक्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया है। ये ऑब्जेक्ट हमने लेट किया है। क्या किया है? लेट किया है। क्योंकि ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट लेट करना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट का हमने मान निकाल लेंगे तो हमारे पास वही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमने लेट कर लिया। किसका? 3/4 का। 3/4 का मतलब कैसे हमने लेट कर लिया? 3 पंक्ति होनी चाहिए। ये क्या है? पंक्ति है। ये क्या है? स्तंभ है। मतलब 3 रो होने चाहिए, 4 क्या होना चाहिए? कॉलम। जैसा कि ये हमने लेट करके दिखा दिया है। और मैंने ये बात बताई थी कि ये ए बराबर क्या होता है? आई एंड जे। इसको हम बोलते हैं स्तंभ। पंक्ति बोलते हैं, इधर वाले क्या बोलते हैं? स्तंभ। पंक्ति एंड स्तंभ। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रो एंड कॉलम। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? पहले वाले के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। ये हमारे पास जो होंगे ये मान थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? आई एंड जे इक्वल 1/2 मॉड लगा है। ध्यान से मॉड लगा है। मॉड -3i प्लस का जे। हमें इसका मान निकालना है। हम सबसे पहले इसका निकालते हैं, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसी तरीके सीरियल वाइज निकालते रहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? A11 का। इसका मतलब हो गया आई का मान भी मिल गया। इससे कंपेयर करवाएंगे तो आई का मान भी 1 मिल गया और जे का मान भी क्या मिल गया? 1। तो हमने इसमें रख देंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाए, I-3। आई के स्थान पर क्या रखना है? 1। जे के स्थान पर भी क्या रखना है? 1। 1/2। 3 1 जाए 3। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। 3 1 जा 3, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, -2। और मॉड से हम कोई भी नंबर बाहर निकालते तो हमेशा पॉजिटिव निकालते हैं, मतलब प्लस का। तो प्लस का 2 निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास A11 का मान कितना निकला है? 1। इसी तरीके से अब निकालेंगे हम A1 एंड 2 का। मतलब आई का मान 1 है, जे का मान क्या है? 2 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, -3। आई का मान कितना दिया है? 1 प्लस जे का मान कितना दिया है? 2। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 3 में से 1 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का जब बाहर निकालेंगे 1 किसका निकल आएगा? प्लस का। तो 1 1 जा 1, तो A12 की वैल्यू कितनी निकल आई? ठीक है, अब निकालेंगे हम किसका निकालेंगे? A13 की। किसका निकालेंगे? A13 की। A13 की वैल्यू निकालेंगे तो मतलब क्या हुआ? आई का मान 1 मिला है, जे का मान 2 मिला है। 3 × 1
प्लस का क्या आ जाएगा 3, 1/2। देखो 3 1 जा 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास इसका मान कितना निकल आया 0। अब निकालेंगे हम किसका 4 का, किसका A1 and 4, क्योंकि हमारे पास इसका निकालना है। इसी तरीके से सब निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग है बस, कोई बात नहीं, बिल्कुल सरल है। 1/2, 3 मल्टीप्लाई आई का मान 1 है, जे का मान कितना है 2 है, 1 प्लस का 4। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर -3 है प्लस का 4 है तो 1 निकलेगा, 1 मार्च से निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आई 1/2 निकल आई। अब निकालेंगे किसकी A21 की, किसकी निकालेंगे A21 की। 1/2 मॉड लगाया 3, आई का मान 2 दिया है तो 2, जे का मान कितना दिया है 1 दिया है, 1 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 1 जा 3, 2 जा कितना हो जाए 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 5, बाहर निकालेंगे तो 5 प्लस का निकलेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 21 का मान कितने निकल आया 5/2। अब निकालेंगे 22 का, आई का मान भी 2 दिया है, जे का मान भी 2 दिया है, -3 इंटू क्या आ जाएगा 2 प्लस का 2, 1/2। 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना निकलेगा, बचेगा 4। 3 में से 6 में से -6 से 2 माइनस करेंगे 4 बचेगा, माइनस का 4 को मॉड से बाहर निकालेंगे, किससे मॉड से बाहर निकालेंगे तो 4 निकलेगा प्लस का, क्योंकि मॉड से संख्या क्या निकलती प्लस की निकलती। फिर 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना बचा 2। तो A22 की वैल्यू कितनी निकल आई 2। अब निकालेंगे हम A23 की, किसकी निकालेंगे A23 की। तो 1/2 माइनस का 3, देखो आई का मान 2 दिया है, जे का मान कितना दिया है 3, तो आई का मान 2, जे का मान कितना दिया है 3। तो सॉल्व करेंगे 1/2, देखिए यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, -3 को बाहर ब्रैकेट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास कितना निकल आया A23 का मान कितना निकल आया 3/2, कितना निकला है 3/2। और हमारे पास चलिए अब निकालेंगे A24 का मान, किसका निकालेंगे A24 का। 1/2, ए के स्थान पर क्या रख दिया, ए के देखो आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर कितना दिया 4, तो आई इंटू 2 प्लस का 4, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/2। देखिए 3 2 जा 6, -6 से 4 माइनस करेंगे माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 को ब्रैकेट से मार्च से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 2 आएगा, किसका आ जाएगा प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो A24 की वैल्यू कितनी निकल आई 1। चलिए अभी हमारे पास देखिए ये वाले पूरे वाले रो की निकल आई एंड ये वाले रो की मान निकल। अभी इस वाले रो का बचा हुआ है तो उसको इस वाले पार्ट में इधर करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें सॉल्विंग लॉन्ग है और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ सॉल्विंग लॉन्ग है। तो अब हम निकालेंगे किसका 31 का, 31 का A31 1/2 3 माइनस का 3 है, क्या है माइनस के 3। आई की वैल्यू कितनी निकल आई 3, यहाँ से देखेंगे जे की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 3 3 जा 9, 9 माइनस का 9 से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, -8 को मार से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 8। 2 से काटेंगे कई बार 4 बार, तो हमारे पास A31 का मान कितना निकल आया 4। अब हम निकालेंगे किसका A32 का मान, किसका A32 1/2 3 माइनस का 3। इसको दोबारा देख लेते हैं मल्टीप्लाई, देखिए
आई का मान क्या है 3 है, आई का मान कितना है 3, जे का मान कितना है 2, 3 प्लस का 2 1/2। देखिए 3 3 जा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे माइनस के 7, तो माइनस के 7 मार्ट से बाहर निकालेंगे प्लस का निकलेगा, तो हमारे पास A22 को वैल्यू कितने निकल आई 7/2। अब निकालेंगे हम A23 की, किसकी निकालेंगे A23 की, A33 की 1/2 माइनस आई की वैल्यू भी 3 है, जे की वैल्यू भी 3 है, 3 प्लस का 3 1/2, 3 3 जा 9। देखिए 3 में से 3 मल्टीप्लाई किया 9, 9 में से माइनस का 9 आएगा, माइनस के 9 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 6, माइनस के 6 से को मार्ट से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 6 आएगा, किसका आएगा प्लस का, 3 2 2 3 जा 6। A36 का मान कितना निकला, A33 का मान कितना निकला है 3। अब हम निकालेंगे A34 का मान, किसका निकालेंगे A34 का, 1/2 मॉड माइनस का 3। देखिए A का मान कितना दिया, आई का मान कितना दिया है 3, जे का मान कितना दिया है 4, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 3 3 जा 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 5 बचेगा, माइनस के 5 को मॉड से बाहर निकालेंगे किसका आएगा प्लस का 5, तो हमारे पास किसका निकला A34 का मान कितना निकला है 5/2। ये अब हमने सब मान निकाल लिए हैं, क्या निकाल लिए हैं मान, सभी के हमने वैल्यू निकाल लिए है। अब क्या करेंगे इस वाले में रखेंगे तो हमारे पास जो आप व्यू निकलेगा फर्स्ट वाले का आंसर जो आप व्यू है उसका क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पहले हम 1 1 का रखते हैं तो 1, फिर 1 2 का रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, थर्ड वाले में 1 3 का 0, फिर इसका रखेंगे तो 1 क्या आ जाएगा 2। ठीक, अब हम रखेंगे किसका 2 1 का मतलब 5/2, अब रखेंगे हम 2 2 का तो क्या आ जाएगा 2, अब रखेंगे 2 एंड 3 का 3/2, अब रखेंगे 2 और 4 का 24 का क्या आ जाएगा 1। अब आगे हमने क्या निकाला है 4, फिर सेकेंड वाला क्या निकाला है 7/2, फिर थर्ड वाला क्या निकाला है 3, फोर्थ वाला क्या निकाला है 5/2। ये हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये अभी 5 का फर्स्ट वाले का ये हमारे पास जो आप व्यू निकल के आया है ये आंसर है। अभी हमें सेकेंड वाला पार्ट इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम सेकेंड वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया है। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ क्या मान निकाल के हम दोबारा उसी में रख देते हैं, बस वही हमारे पास आप व्यू जो हम सबका मान निकालते हैं और इस आप व्यू में रख देते हैं वही हमारे पास आप व्यू हो जाता है। तो हमने फर्स्ट वाला निकाल लिया, अब सेकेंड वाला निकालते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। हमें सबसे पहले A11 का निकालना है, मतलब आई का मान भी 1 है, जे का मान है, इसमें रखना है। कौन वाले पार्ट में, ये सेकेंड वाले पार्ट में। ठीक है, 2 × 1 माइनस का 1, 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका मान 1। अब हम निकालेंगे 1 एंड 2 का। आई का मान कितना है 1 है, जे का मान कितना है 2 है, तो हमारे पास 2 × 1 माइनस का 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। ये हमारे पास क्या निकला है A12 का मान। अब निकालेंगे A12 13 का मान। आई का मान 3 है, जे का मान कितना है, आई का मान 1 है, जे का मान 3 है, तो आई के मान को हमने 1 रख दिया, जे के मान को 3 रख दिया। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 में से -3 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब हम निकालेंगे फोर्थ वाला पार्ट। कौन सा, फोर्थ वाला, यही निकाले ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह है अभी। तो हमने 2, हमारे पास आई का मान 1 है, जे का मान 4 है, तो इसको सॉल्व करें 2 1 जा 2, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का
ये हमने फर्स्ट वाले के सभी पार्ट निकाल लिए। अब हम निकालेंगे सेकंड वाले के सभी पार्ट। अब निकालेंगे 2 एंड 1 का। तो आई का मान 2 है, जे का मान क्या है 1 है। 2 इंटू 2 माइनस का 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। कितना आ गया 3। अब निकालेंगे हम किसका 22 का। 2 आई का मान भी 2 है, जे का मान भी 2 है। 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2। 22 का मान ये निकल आया। अब निकालेंगे 23 का। किसका निकालेंगे 23 का। 23 का मान निकालने के लिए देखिए आई का मान तो हमारे पास क्या दिया है 2, जे का मान 3 दिया है। तो आई के मान में 2 रख दिया, जे के स्थान पर क्या रख दिया 3। 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है 24 का। 24 मतलब आई का मान 2 दिया है, जे का मान 4 दिया है। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का क्या आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करें 2 2 जा 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। हमने ये फर्स्ट वाले रो और सेकंड वाले रो के दोनों के मान निकाल लिया है। अब निकालेंगे थर्ड वाले का। अब हमें निकालना है 31 का। आई का मान हमारे पास 3 दिया है, जे का मान 1 दिया है। 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 1, 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। 31 का मान निकल आया। अब निकालेंगे 32 का। आई का मान हमारे पास 3 दिया, जे का मान 2 दिया है। तो आई का मान हमने 3 रख दिया, जे का मान 2 रख दिया। 3 2 जा 6, 6 में से हमने 2 माइनस कर दिया कितना आ जाएगा 4। अब हमें निकालना है A33 का। आई का मान भी 3 दिया है, जे का मान भी 3 दिया है। 3 माइनस का 3, 3 2 जा 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। लास्ट वाला हमारे पास क्या निकालना है A34 का। देखिए आई का मान 3 दिया है, जे का मान क्या दिया 4। 2 इंटू 3 माइनस का क्या है 4। 3 2 जा 6 है, 6 में 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। यहाँ पास 4। अब हमारे पास देखिए ये वाले रो, ये वाले रो, ये वाले रो, सभी का सभी कॉलम का सभी रो का मान निकला है। जो हमने एब्सोल्यूट किया था उसमें मान रख देंगे तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। पहले वाले को पहले वाले रो में पहले वाले फर्स्ट 0 से फर्स्ट 1, सेकंड 0 माइनस का 1, 0 माइनस का 1 और लास्ट वाला क्या दिया है 2। अब इसका रखेंगे तो 3 दिया है, फिर कितना दिया 2 1 और 0, 2 1 और 0। लास्ट वाले 5 4 3 और 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेकेंड वाले 5 के सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया है 6 के हमारे पास कितने पार्ट हैं 3 पार्ट है। तीनों पार्ट को बहुत सरल तरीके से करेंगे। क्या कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड का मान निकालना है। क्या निकालना है एक्स वाई जेड। पहला ये है, सेकेंड ये है और थर्ड ये है। तीनों से हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। ठीक है चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये फर्स्ट वाले के आंसर डायरेक्ट निकल आएंगे। कैसे, जब आप इसकी कंपेयर फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ करवाएंगे एंड इसके फर्स्ट वाले के इसके साथ करवाएंगे। जेड वाले की कौन सी कंडीशन आ गई, ये जेड वाले पे। ठीक है तो हमारे पास एक्स का मान कितना निकल आया है 1। तो एक्स का मान कितना निकल आया 1। और वाई का मान हमारे पास कितना निकला है जब कंपेयर करवाएंगे तो कितना निकल आया 4। एंड जेड का मान कितना निकला है 3। ये तो हमारे पास फर्स्ट वाले के डायरेक्ट आंसर है। ठीक है क्या है डायरेक्ट आंसर है। अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से कंपेयर करवाते हैं। क्या फर्स्ट का ये वाले फर्स्ट के इस वाले फर्स्ट के ये वाले सेकंड का इस वाले सेकंड एंड इसके साथ एंड इसका इसके साथ। तो हमने इसका इसके साथ कंपेयर करवाया तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनी एक्स प्लस वाई इक्वल कितना बना 6। और इसके बाद हमारे पास चलिए इसको एंड इसकी एंड इसकी करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस का जेड इक्वल में कितना आ जाएगा 5। 5 प्लस जेड इक्वल क्या आ जाएगा 5। एंड इसकी करवाएंगे तो हमने इसको नोट कर लिया
यहाँ पर बीच में x और y का कितना मान निकल आएगा 8, x इंटू वाई। अब इनको सबको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये इजी है, सॉल्व कर लेंगे। z+5 इसको उधर भेजेंगे, क्या हो जाए माइनस का, तो z का मान कितना निकला है, इसमें 0 निकला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों को सॉल्व करना है, तो हमने इसमें से पहले मान निकाल के इसमें रख देंगे, तो ये आसानी से हो जाएगा। कैसे, चलिए मैंने एक का मान निकाल लिया, x का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस का y आ जाएगा। तो मैंने x का मान क्या रख दिया, इसमें रख दिया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया, सेकेंड। तो मैंने x का मान समीकरण सेकेंड में रख दिया, किसमें, समीकरण सेकेंड में। x का मान समीकरण सेकेंड में हमने, हमारे पास क्या दिया, ये x के स्थान पर क्या रखना है, 6 माइनस का y, और बाहर y पहले से प्रेजेंट है, इक्वल क्या हो जाएगा 8। y का मल्टीप्लाई करो 6y के साथ करवाएंगे 6y, y का y के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 8। अब हमारे पास ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टर करके। क्या करके, फैक्टर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने ये y को पहले लिख लिया, क्या कर लिया, देखिए हमने सबसे पहले इसको इस साइड ले आएंगे, अब माइनस का स्क्वायर प्लस का 6y, ये 8 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 8 इक्वल 0, माइनस पूरे से कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं ऊपर सॉल्व करूँगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं ये वाले फर्स्ट पार्ट को रफ करके सॉल्व करूँगा। हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वेशन क्या बनी, वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8। फैक्टर तो पढ़ा होगा, फैक्टर कैसे निकालते हैं, चलिए ना पता होगा फिर से मैं बता रहा हूँ। इसका फैक्टर कर लेते हैं, क्या 8 का ऐसा फैक्टर करें कि ये आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आना चाहिए 8। तो हमने क्या किया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आ रहा है, 4 में 2 जो ऐड कर दिया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 2 एंड वाई प्लस का 8 इक्वल क्या आ जाएगा 0। इसको सॉल्व किया, वाई स्क्वायर माइनस का 4 इधर से वाई को मल्टीप्लाई करो, वाई प्लस माइनस का 2 वाई प्लस का 8 इक्वल क्या आ जाएगा 0। इससे हमारे पास वाई कॉमन है, क्या आ जाएगा वाई माइनस का 4 से माइनस का 2 कॉमन है, वाई माइनस का 4। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में मैच कर रहा है तो ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा, y बचा, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 2 इक्वल 0। अब y का मान निकालते हैं। एक बार y माइनस 4 इक्वल 0 रखा तो y का y का मान कितना निकल आया 4। दूसरे y का मान निकालेंगे तो y माइनस 2 इक्वल क्या है 0। दूसरे y का मान कितना निकला है 2। इस वाले y के दोनों का मान एक बार इसमें रखेंगे तो एक बार तो दोनों में निकल आएंगे। x माइनस 6 एक बार ऊपर वाला रखा तो 4, तो x इक्वल क्या निकला है 2 एंड ये वाला रखेंगे x माइनस 6 माइनस का क्या आ जाएगा 2, ये कितना निकला है 4। ठीक है, तो हमारे पास देखिए x के हमारे पास दो मान निकले हैं, कौन कौन से, एक निकला है 2, दूसरा वाला 4 निकला है। y का मान कितना निकला है, एक 4 निकला है, दूसरा क्या निकला है 2। z का मान हमारे पास 0 निकला है। ये हमारे पास तीनों क्या हो गए, मान हो गए। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट का है। तो इसको क्या किया है, सबसे पहले कंपेयर करवाए तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड है, इसको हम डाल सकते हैं क्या थर्ड। फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया हमने, ये इजी था तो पहले सॉल्व कर लिया, 5 को इधर किया, 5 माइनस किया 0 आ गए। अब हमने इससे क्या किया, एक वाले क्वेश्चन से बिना मान निकाले ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया y का मान निकाल लिया, ये रख x का मान निकाल लिया। x का मान हमने यहाँ पर रख दिया, x y है y और 8 ये y का मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये देखा कि ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनने के बाद हमने ये सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद x y के दो मान निकल आए। y के जब दो मान निकलेंगे x की भी दो मान निकलेंगे, ये तो कॉमन सी बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एक बार दोनों का एक बार रखेंगे तो ये दोनों अलग अलग मान निकल आएंगे। तो ये हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। इसकी कंपेयर इसके साथ किए तो हमारे पास इक्वेशन x प्लस
वाई प्लस जेड इक्वल कितनी निकल आई 9, इसको क्वेश्चन क्या रख दिया फर्स्ट। अब हमारे पास दूसरी एक्स प्लस जेड इक्वल 5, इसका ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड डाल दिया। वाई प्लस का जेड इक्वल क्या निकल आई 7, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड डाल दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड का मान समीकरण किस में रख दिया फर्स्ट में, तो क्वेश्चन समीकरण फर्स्ट में समीकरण थर्ड का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में सेकंड थर्ड का देखिए ये हमारे पास क्या है, एक वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया 7, तो मैंने यहाँ पर रख दिया एक्स, इसके स्थान पर क्या रखना है 7, तो प्लस का 7 इक्वल क्या आ जाएगा 9, तो एक्स इक्वल 9 माइनस का 7, एक्स इक्वल कितना निकल आएगा 2। सिंपल सी बात है, जब एक्स इक्वल 2 निकल आएगा तो अगले मान भी बहुत आसानी से निकल आएंगे। एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रख दिया, क्या समीकरण सेकेंड में एक्स का मान रखने पर एक्स के स्थान पर क्या रखना है 2 प्लस का जेड इक्वल क्या है 5, जेड इक्वल क्या आ जाएगा 5 माइनस का 2, तो 2 माइनस करेंगे जेड इक्वल कितना निकल आया 3। अब जेड का मान हमने समीकरण थर्ड में रख दिया, क्या समीकरण थर्ड में जेड का मान रखने पर, समीकरण थर्ड हमारे पास वाई जेड के स्थान पर क्या रखना है 3 इक्वल में 7 दिया है, वाई 3 को माइनस कर दिया 7 से कितना आ गया 4, ये हमारे पास एक्स वाई जेड के मान निकला है, एक्स के ये निकला, वाई का 4 निकला, जेड का 3 निकला है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के ये थोड़ा सा लॉन्ग था मगर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 क्या दिया है उसको देखते हैं। समीकरण ये इक्वल ये है तो ए बी सी डी का मान निकालना है, किसका ए बी सी डी का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। ए माइनस बी 2a प्लस का सी, 2a माइनस का बी 3c प्लस का डी इक्वल हमारे पास क्या दिया है माइनस का 1 5 0 एंड 13, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर इधर इस वाले आप भी कंपेयर इससे करवाएंगे तो हमारे पास समीकरण बनेंगे, जैसे कि a माइनस बी इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इक्वल में क्या आ जाए माइनस कौन, ये क्वेश्चन क्या बन गए फर्स्ट, समीकरण क्या बन गया फर्स्ट। अब हमने क्या करवाया, इसकी कंपेयर इसके साथ करवाया, 2a प्लस सी इक्वल क्या आ जाए 5, समीकरण हमने बना लिया सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या किया समीकरण थर्ड, हमारे पास समीकरण थर्ड कहाँ, मान लीजिए मैंने समीकरण थर्ड यहाँ बना लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ बना लिया, 2a माइनस का b इक्वल क्या आ जाएगा 0, ये हमारे पास समीकरण थर्ड है। अब फोर्थ वाला यहाँ पर बना लिए 3c प्लस का d इक्वल 13, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन फोर्थ। ये हमारे पास 4 समीकरण बन गए इसके कंपेयर करवाने। जब अब इसके बाद समीकरण बन गए तो अब इनको सॉल्व करना है। देखिए मैचिंग पॉइंट क्या है कि हमारे पास ये क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, क्या हम समीकरण फर्स्ट और थर्ड को क्या करते घटा माइनस करते, क्या करते माइनस करते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने समीकरण फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दिया माइनस कर दिया, 2a माइनस का b इक्वल क्या है 0, इनको क्या करिए माइनस करते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, और ये हमारे पास माइनस का a इक्वल क्या आ जाएगा माइनस का 1 से 1 क्या आ जाएगा, a इक्वल क्या आ जाएगा 1, ए का मान जब हमारे पास ए का मान क्या आ गया 1 आ गए तो हमने समीकरण चाहे हम फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में, हमारे पास बी का मान ऑलरेडी निकल आएगा, तो हमने समीकरण सेकंड में ए का मान रख दिया, 2 इंटू ए इक्वल बी इक्वल क्या आ जाएगा 0, माइनस का बी 2 बन जाए 2, तो इधर भेज दिया तो माइनस का 2 आ जाएगा, 0 माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, जब बी की वैल्यू 2 आ गई तो हमने बी का ए का मान हमने इसमें रख दिया समीकरण थर्ड में, 2 इंटू 1 प्लस का सी इक्वल क्या हो जाएगा 5, सी 5 2 1 जा 2, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस का, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, जब सी का मान निकल आए तो डी में समीकरण फोर्थ में रख दिए,
3 इंटू क्या रख दिया c प्लस का d इक्वल क्या निकला 13। d की वैल्यू 3 रखनी है तो 3 रख दिए। 13 3 3 या 9 इधर भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू निकल आई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको देखेंगे, बहुत सरल तरीके कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये ध्यान से देख, कह रहा है यदि ए बराबर ये है तो एक वर्ग आव्यूह, ये क्या ध्यान रखना है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जब हो तो उसकी कोटि हमेशा बराबर होती। कैसे, अगर वो वर्ग आव्यूह होगा तो या तो 2/2 का होगा या तो क्या होगा 3/3 का या तो 4/4 का, जो भी होगा क्या होगा 4/4 का। ऐसे ही होते हैं वर्ग आव्यूह क्या होती है जिसमें स्तंभ और अवयवों मतलब स्तंभ और पंक्ति का क्या हो संख्या समान हो। स्तंभ और पंक्ति में अवयवों की संख्या क्या हो समान हो। अगर पंक्ति में 2 है तो स्तंभ में भी क्या होना चाहिए 2 होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वर्ग आव्यूह हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात क्या है कि देखिए इसमें ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं m, इसको क्या बोलते हैं n, इसके फॉर्म में। तो ये हमारे पास दोनों क्या है इक्वल है, बीच में किसका साइन आ रहा है इक्वल का, क्योंकि 2 और 2 क्या है बराबर है, सिंपल सी बात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला, क्या m इक्वल n। दोबारा समझ लीजिए क्या होता है, अगर वर्ग आव्यूह की बात आ जाए तो मतलब क्या होता है, अगर 3/3 का 3 इंटू 3 रहेगा तो इसमें m और n दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो वही बात हो गई। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा सही है, m इक्वल n वाला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया m इक्वल n, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखेंगे 9 वाला, हमारे पास क्या कह रहा है x और y के हमारे पास मान निकालना है। y के x और y के मान निकाल के इसमें देखना जो होगा उसको राइट करना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस का 7 इक्वल क्या हो जाएगा 0। 7 को इस साइड भेजेंगे 3x इक्वल माइनस का 7। x का मान निकालने के लिए 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, x का मान क्या निकल आया है इतना, x का मान माइनस का 7/3। अब y का मान भी निकाल लेते हैं, हमने ये वाले छोटे वाले से निकाल लिया, या तो इससे निकाल लो तो क्या हो जाएगा y - 2 इक्वल किसके आएगा 5 के। तो y इक्वल क्या आ जाएगा 5 प्लस का 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब इसमें देखेंगे मैच कर लेंगे, अगर मैच हो रहा है तो सम है, नहीं है तो ठीक। इसमें देखा हमने x का मान 7/3, इसमें भी नहीं है एंड इसमें किसी में भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। हमारे पास कह रहा है 3/3 का एक आव्यूह है, क्या है 3/3 का आव्यूह है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी संभव हो सकती है ये निकालना है। इसके लिए सिंपल सा क्या होता है फार्मूला होता है, क्या होता है 2 की पावर n। सिंपल से ध्यान रखना, क्या रखना 2 की पावर n। जितनी हमारे पास कोटि है, कोटि कितनी है 3 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई करवा देना कितना आ जाएगा 9। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 को हम खोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम इसके देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए। 3 3 का कंपेयर 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका भी 8, इसका भी 8 8 जा कितना हो जाएगा 64। 64 में 8 का मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा 512। ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा वो टिक कर लेना। कितना आ गया 512। कैसे आए, जो हमारे पास अवयवों की संख्या है इनको मल्टीप्लाई करो 9। 2 की पावर n मतलब नंबर ऑफ अवयवों की संख्या, तो 9 n के स्थान पर 9 रख दिया, 9 को खोल दिया ये आ गया। या तो 9 को 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हो, जैसे आप कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, हमने 3.1 एक्सरसाइज को बहुत ही सरल तरीके से की, इसमें कोई डाउट नहीं होंगे मेरे अकॉर्डिंग। अगर डाउट है तो कमेंट में आप बता देना, तो मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में हम 3.2 करना स्टार्ट करेंगे और उसके पहले बेसिक के बारे में जानेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि अगर बेसिक आपको क्लियर है तो इसके बाद हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।